चौथी पेटल तम होती है। डम ढम अणम तम। एक बार फिर, डम ढम अणम तम। यही गुरुओं का भी साथ, वो इसी गुरु पे, उसी के साथ गुरु भी मिलेंगे। राजा जनक ढम पे आपको अब्राहम, अणम पे मोजेस, और तम पे जरथुस्त्रा, और थम पे लाओ से। तो ये चीज इस तरह याद रख लीजिएगा। देखिए यही है वो चीज। तो अब हम थोड़ा सा, ज्यादा विस्तार में नहीं, थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तम बीज अक्षर हमारा चौथा है, और श्री माता जी ने इस पेटल को सुपीरियर गैस्ट्रिक बोला है। यहाँ गैस्ट्रिक का मतलब गैस नहीं है, गैस्ट्रिक पेट को भी बोलते हैं। और सुपीरियर और इंफीरियर, नाभि से निचला हिस्सा देखें तो इंफीरियर आएगा, नाभि से ऊपर देखेंगे तो सुपीरियर गैस्ट्रिक, पेट का निचला हिस्सा और ऊपरला हिस्सा, इसमें ऊपरला हिस्सा आता है, और ये पूरा भी आ जाता है। और सुपीरियर गैस्ट्रिक लिखा है, हम उस आधार पर कह रहे हैं। अब श्री माता जी ने इस पेटल को बताया है कि यहाँ पर सम पेटल विद्यमान है। पेटल का मतलब होता है सब प्लेक्सिस या प्लेक्सिस। तो इस प्रकार श्री माता जी का ये जो वरदान है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमारे लिए गिफ्ट है। अब भावसागर के आधार पर इसको क्या बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जराथुस्त्रा भी है और हमारी भवसागर के आधार पर लेफ्ट किडनी भी है। तो इस प्रकार यहाँ पर दोष, माँ ने हमें दो आशीर्वाद दे दी, क्योंकि भवसागर में गुरु भी श्री माता जी ने बताए, भवसागर में हमारे पेटल भी श्री माता जी ने बताए, और प्रकृति ने हमें ऑर्गन्स या अंग दिए हैं, वो भी फिक्स है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल फिक्स हैं, हमारा कुछ लेन देन नहीं इसमें। तो इस प्रकार हम यहाँ कहेंगे कि लेफ्ट किडनी पर तम है। अब इसके बाद में, और यहाँ गुरु जराथुस्त्रा है, जो राष्ट्रा भी बोलते हैं। एक्चुअली जो उनका पूरा नाम लिखा जाता है इंग्लिश में जराथुस्त्रा लिखा जाता है, पर हम जो राष्ट्रा भी बोलते हैं। जो अब इस पंखड़ी का जो काम है, या जो कंट्रोल करती है, हमारी जो अल्ट्री होती है, जो प्योर खून लेके हार्ट से लेके पूरे बॉडी को या पेट को सप्लाई करती है, उसके ऊपर इसका कंट्रोल है। यही गाल ब्लैडर, ये ऐसे करेंगे, इसके नीचे लीवर है, गाल ब्लैडर है, और ये स्टोमक है हमारा। इसको भी, और एड्रेनल, क्योंकि लेफ्ट किडनी, एक किडनी के ऊपर एक टोपी होती है, उसका क्राउन बोलते हैं उसको, वो गाल एड्रेनल बोलते हैं, उसको भी ये सप्लाई करती है। और यहाँ एक बात और है, यहाँ पर एक सुपीरियर गैस्ट्रिक वेन भी होती है। वेन का मतलब होता है जो गंदे खून को इकट्ठा करके और फिर वापस हार्ट में ले जाती है, और हार्ट से लंग्स में जाता है, शुद्ध होकर फिर वापस आर्टरी के थ्रू बॉडी में चलता रही, 24 आवर चलता है। और तो इस प्रकार ये वेन दो काम करती है, दो पे कंट्रोल है, जो शुद्ध खून लाती है उस पे भी, और जो अशुद्ध है उस पे भी। और ये हमारी पूरी छाती के लिए थोरासिक इसको बोलते हैं, इसमें भी है, यहाँ भी सप्लाई करती है। और यही हमारे रेक्टम को भी कंट्रोल करती है, और वहाँ भी और पेट के मसल्स हैं, त्वचा है, उसके भी झिल्ली होती है, उसकी मांसपेशियों को भी ये
खून सप्लाई करके पोषित करती है। पेट की आर्टरी ये जो आर्टरी है, दो तरह से बोलता है। आर्टरी को हम और सीरा, जिसमें वेन को सीरा बोलते हैं। वे सीरा का मतलब जिसमें अशुद्ध खून होता है। तो इस प्रकार ये दोनों के दोनों हमारे इसमें है, और इसका कंट्रोल सब पेटल पे है, सब प्लेक्सिस पे है। तो लगे हाथ एक बात और कर ले आपसे, कि हमारे पेट के 4 भाग होते हैं। कार्डिया, ये वाला, फंडस और बॉडी, और यहाँ एक जो पाइप नीचे जाता है जिसमें खुराक जाती है या हमारा फूड जाता है, उसमें पहला भाग होता है ड्यूडेनम पाइलोरिस। देन उसके बाद पाइलोरिक, और कई पार्ट इसके अंदर आ जाते हैं। तो इतना डिटेल्स में न जाके भी कि ये सब जगह खून सप्लाई करती है, और इस प्रकार हम ये अमाशय को भी पूरी तरह से कंट्रोल करती है, सप्लाई करती है। अगर इनके अंदर कोई बाधा आए, महसूस होए, तो हमें उम्मीद है कि ये पेटल जो हमारी तम है उन बाधाओं को दूर कर सकती है। हम क्यों अस्वस्थ हैं? क्योंकि ये श्री माता जी के बताए हैं जो बहुत आगे है, हमारी और मेडिकल साइंस की पहुंच से परे की बात है। तो श्री माता जी ने, क्या बात है, आप सब समझते हैं, श्री माता जी ने हमारे अपने लाडले बच्चों के लिए कितने आशीर्वाद दिए, कितने वरदान दिए। हमें युगों युगों से भटकतों को इकट्ठा करके उनके सिर पे हाथ रख के उनको नहला धुला के चैतन्य से परिपूर्ण करके अपने शरणों में शरण दी और हमें भटकने से बचा दिया। हमारी प्रार्थना है, माँ, आप विश्व के सभी बच्चों को अपनी शरण में लें, और जहाँ कोई भटका है उसको शुद्ध पथ पर लाए, सही रास्ते पर लाए। हे माँ, आज जो यूक्रेन और रूस में हो रहा है, जिसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड में तो सृष्टि पर या पृथ्वी पर पड़ रहा है, उसको आप ही रुकवा दीजिए, रुकवा दीजिए माँ। इस समस्या का समाधान आप कर दीजिए, ये हमारी आपसे प्रार्थना। तो जय श्री माता जी। आज का ये यहाँ सेशन खत्म होता है। अब हमारी आपसे निवेदन है, जो भाई बहन कुछ ना कुछ चाहते हैं, यथासंभव हम प्रयास करेंगे, और जैसा भी हो सकेगा, जो आएगा इस वक्त माँ की प्रेरणा से वही बताया जाएगा।